अमृतसर में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा शिवसेना नेता सुधीर सूरी की निर्मम हत्या के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल जिला पंचकूला ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर किया रोष प्रकट। ये जी अमृतसर के पंजाब के अंदर एक घटना हुई है और पूरे देश भर के अंदर पिछले कई वर्षों से आप देख ही रहे, वैसे तो इतिहास से देख लो कि सिर्फ हिंदू को चिन्हित करके टारगेट करके मारा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा उन्हीं को मारा जा रहा है, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है जो आदमी पुलिस कस्टडी के अंदर है। कहीं ना कहीं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड है। इसी तरीके से एक हिंदुवादी नेता थे और मेरे अनुमान से प्रदेश की कमान वो संभालते थे, सुधीर सूरी जी। खालिस्तानी समर्थकों ने उनको जो है दिन दिहाड़े उनकी हत्या की है और पुलिस फोर्स भी, पुलिस सुरक्षा बल भी उनके साथ था, उनकी खुद की प्राइवेट सिक्योरिटी भी थी। तो ये जो प्रदर्शन था हमारा आज का, ये इसलिए है, इसका मेन उद्देश्य है कि एक तो देश भर में जिस तरीके से आतंकवाद दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इस पर अंकुश लगाए सरकार। और जिस तरीके से वहाँ पे एक आतंकवादी ने सरेआम गोली मारी बिना किसी डर के, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो हमारी सबसे बड़ी सरकार से मांग है कि आतंकवादी को आतंकवाद की भाषा से समझाया जाए। अगर उन्होंने गोली मारी है, पुलिस के सामने हरकत किया, उसको वहीं शूट करना था। और जिस तरीके से 84 के, देखो जो खालिस्तानी समर्थक के जो लोग हैं ये ISI के साथ मिले हुए हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, हिंदू और सिखों का जैसे 84 के दौर में इन्होंने भाईचारा खराब किया था, भारत की अखंडता को तोड़ा, इन्होंने देश की जो शांति को भंग करवाया था, लोगों को प्रताड़ित किया, वही काम ये दोबारा देखने को आ रहा है। और सरकार अपने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करे, कहीं ना कहीं कानूनों में संशोधन करे। सबसे मेन हमारा जो, देखो हम भी गरम दल के लोग हैं, लेकिन हमने सबसे पहले प्रायोरिटी हमेशा कानून को दी है। लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, नहीं तो ये चीज़ें हर व्यक्ति कर सकता है उठा के, लेकिन कहीं ना कहीं हमें चाहते हैं भाई देश की सुरक्षा, देश की शांति भंग ना हो और ये अखंड रहे। तो सरकार से मेन हमारा ये है कि देश प्रदेश की संस्थाओं से भी, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, कि इन पर निरंकुश लगाए। इनका प्रभाव बहुत बढ़ा हुआ है और कुछ जो खालिस्तानी समर्थक के जो लोग हैं वो खासकर सिख युवाओं को गलत गाइडेंस दे रहे हैं, वो जिसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं उग्रवादी समर्थन से टच में आ रहे हैं और उनका रास्ता गलत हो रहा है। नहीं, लगातार आप लोग जो है इस तरीके, तो ऐसा है जी, देखो सारा हिंदू समाज यहाँ एकत्रित है और मैं हिंदू समाज को यही बोल रहा हूँ। देखो पश्चिम बंगाल के अंदर भी आपको पता है पुलिस खड़ी थी और निर्मम हत्या पुजारी की हुई वहाँ। यही काम पंजाब के अंदर हुआ और ये कोई नई हत्या नहीं हुई, हजारों हत्याएं हुई, हजारों हत्या वही जो पश्चिम बंगाल पालघर वाली भी थी, पुलिस कस्टडी वहाँ भी थी। तो हिंदू समाज जो है ना कहीं सरकार, देखो हम भी आज ज्ञापन ही देने आए हैं, लेकिन ये हमारे लिए भी दुर्भाग्य की बात है, लेकिन हम अपना रवैया बदलेंगे। ज्ञापन देने की जो पद्धति है और कैंडल मार्च की जो पद्धति है, सरकार को ये हम लोगों को बंद करनी चाहिए। आपने देखा होगा जो इस तरीके का आतंकवादी जो समर्थक लोग हैं, ये कभी भी किसी प्रकार से भी प्रशासन से सहयोग नहीं मांगते। ये क्या करते हैं, अपने लोगों को चिन्हित करते हैं और उनका बदला लेते हैं। तो यही आग्रह है जितने भी हिंदू भाई युवा साथी हैं, देखो लड़ाई तो हम लोग वैसे भी लड़ रहे हैं, लेकिन देश हित के अंदर लड़ें और अपने आप को मजबूत करें, अपनी जाति को खत्म करें, अपने क्षेत्रीय विवाद को खत्म करें, आपसी मनभेद को खत्म करें। और एक दबंग सेना, देखो महाराणा प्रताप के वंशज हैं हम सभी, हम राम परशुराम के वंशज हैं और हमसे बड़ा शक्तिशाली कौन हो सकता है धरती के ऊपर। लेकिन हमारे आदमी इतने नपुंसक हो गए और इस मंदिर के अंदर, चाहे वो किसी भी बिरादरी का बैठा हो, चाहे वो संस्था में हो या वो पाठ पूजा का काम करता हो, देखो कोई भी आतंकवाद शुरू होता है वो आपको पता है कौन से धार्मिक इस तरह से उसका प्रशिक्षण चला हुआ है। चाहे दिब्बन का आप उत्तर प्रदेश के अंदर दिब्बन लगा लो, उनका प्रशिक्षण सिर्फ यही है, आतंकवाद है, गजवा हिंद है, इस देश को दोबारा से जो है गुलाम करना, जैसे पहले औरंगजेब ने किया था। तो हिंदू समाज को खुद अपनी सुरक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा और हर हिंदू शस्त्रधारी बने, हर हिंदू अपने घर में हथियार रखे। इसमें दिक्कत क्या है, जब और पक्ष के लोग सरेआम हथियार लेके चलते तो हमें क्यों रोक रहे। देखो हमारे पूर्वजों ने हथियार लाखों साल पहले उठा लिए थे, महाभारत के जब युद्ध हुए थे। और लेकिन आज हमारा हिंदू समाज अपनी शक्ति भूलता है। तो कोई राजनीतिक आदमी कोई रैली निकाल दे, कोई प्रस्ताव पारित करते तो हर व्यक्ति उसकी गुलामी करने के लिए रैली निकाल देता है। लेकिन कोई भी आदमी जब देश और धर्म की बात आती है ना, वो लोग भी नहीं दिखते जो हिंदुत्व के नाम पे वोट लेते हैं। वो सरकारें भी चुप है और वो हिंदू दलाल संगठन भी चुप हैं जो सरकारों को वोट दिलवाते हैं, जिन्होंने सरकारें बनवाई बहुमत से, वो क्यों नहीं शूट के ऑर्डर निकलवाते इनको। आप कहीं ना कहीं सारा बीजेपी की तरफ दे रहे हैं। मैं तो सबको, देखो हम किसी का गुलाम नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, हमने शहीदों की पूजा करता हूँ सुबह उठ के, और महाराणा प्रताप का आदर्श, उनको आदर्श मानता हूँ, चंद्रशेखर आजाद को आदर्श मानता हूँ। चाहे कोई हिंदू विरोधी पार्टी हो, हिंदू समर्थित पार्टी हो, क्यों नहीं दिखते जब इस प्रकार की हत्या होती है। मान लिया कहीं शांति का मामला है, वहाँ जाके जय गौ माता भी बोलते हो, जय श्री राम भी बोलते हो, ये जय श्री राम वाले तो मर रहे हैं। ये जितने भी लोगों को टारगेट करके जो मारा जा रहा है कौन है, ये हिंदुत्व के लिए तो काम कर रहे हैं। तो इनके ऊपर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देती सरकार। और वो संगठन कहीं नहीं पहुंचते भाई साहब। यहाँ पे देख लो हरियाणा प्रदेश के अंदर ये पहली आवाज़ हमारे दल ने उठाई है यहाँ, और उठाते भी रहेंगे। और गुरु हनुमान जी अगर आदेश रहा तो वो सेना फिर से बनाएंगे जो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में उतारी थी। आज आप लोग क्या मतलब क्या उद्देश्य लेके निकले? उद्देश्य ये है, देखो जी, उद्देश्य मैंने पहले भी कहा था कि ज्ञापन देना हमारी एक मजबूरी है अभी, क्योंकि जिस प्रकार से हम समाज के अंदर अपने देश और धर्म की सुरक्षा के लिए एक क्रांति का बिगुल बजाना चाह रहे हैं, वो भी उस स्तर तक पंचकूला इस हरियाणा के अंदर नहीं पहुंचा। लेकिन करूंगा इस काम को,
लेकिन आज इस ज्ञापन भी देंगे। ज्ञापन इसलिए कि कल को सरकार, देखो एक अधिवक्ता हूँ मैं भी, और एक कानून का सम्मान करता हूँ, संविधान का सम्मान करता हूँ। ये ना होगी कल को कोई बोले भाई तुमने कैसे हथियार उठा लिए। तो हम तो पहली प्रायोरिटी सरकार को और प्रशासन को दे रहे हैं। भैया आपने वर्दियाँ पहनी है, आपके हाथ में पावर है, आप शूट के ऑर्डर निकलवाओ, इनके जनता के सार्वजनिक रूप से इनके इनकाउंटर करवाओ। आप देखो कैसे क्राइम रुकता 2 मिनट में। 2 मिनट की गेम है और ये चीज़ हम करके दिखा सकते हैं। अगर किसी को शंका होगी इस चीज़ में, आपके पास इंटेलिजेंस है, CID है, आपके पास आर्मी है, आप लगाओ ना, जनता क्यों मरवा रहे इस चीज़ में। आप शूट के ऑर्डर निकलवाओ इनके लिए, इनको गिरफ्तारी करके जेल में ठूसते हैं, इनकी हवा खराब होती है और ये 10 आदमी को और गलत प्रेरणा देते हैं कि भाई मर्डर करो और जेल में जाओ, हीरो बनोगे। तो ये हमारा ध्येय है, इसके प्रति सख्ताई बहुत ज़रूरी है। अभी कहाँ से लोग आएंगे यहाँ पे अपने हिंदू? देखो अपना ये कोई इतना बड़े स्तर पे प्रदर्शन नहीं हमने किया, ये जिला स्तर के सारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हम आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। लेकिन जो नहीं भी है और जो इस बात को सुनेंगे वो मजबूत हो जाओ, तन से भी, मन से भी, धन से भी। और सबसे बड़ी बात है, उन संस्थाओं को, उन धार्मिक स्थलों को चंदा देना बंद कर दो जो आपके इस धर्म की सुरक्षा के लिए आवाज़ नहीं उठाते। एक बात बताओ मुझे, दुख तो हमें अपने लोगों से है, दूसरे पे मैं क्या उंगली उठाऊं? सबसे पहले दुख हमें अपने समाज और अपने उन दलालों से है जो बैठे हैं धार्मिक स्थलों के अंदर और पैसा धर्म के नाम पे धंधा जिन्होंने बनाया है। आती है किसी की प्रतिक्रिया कभी? कोई एक सरदार भाई से किसी की लड़ाई हो जाए, पूरा जत्था उनका पेश होता है। मुसलमान से लड़ाई हो जाए, उनकी पूरी गजवाइंद फोर्स रोड पे निकलती है। हमारा कोई निकलता, कोई मंदिर वाला आदमी कहीं भी, या कोई जो संस्था चला रहा है, उस संस्था के अंदर मैनेजमेंट के अंदर हर बिरादरी का आदमी होता है। इसलिए मैं सारे हिंदू समाज की 36 बिरादरी को टारगेट कर रहा हूँ इस चीज़ में। ये आज तुम्हें करना पड़ेगा, ये तो मंदिर छोड़ दो, मंदिर दलों के हवाले कर दो, और कसम भगवान रामचंद्र जी की, ना अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजवा दिया मंदिरों के आधार पर। आपका नई पीढ़ी के लिए क्या संदेश? नई पीढ़ी का ये सबसे पहले नशे से दूर रहे, लड़कीबाजी से दूर रहे, और कहीं ना कहीं ब्रह्मचार्य जीवन में आकर के इस अखंड भारत हिंदू राष्ट्र का निर्माण करे। अपने युवा साथियों के साथ बिल्कुल भी हर प्रकार की छिछोरी हरकत छोड़ दे। भैया लड़ाई तो करनी है, आप वैसे भी लड़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने देश और जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं के हमारे दिन, देखो हमारे आदमी कावड़ लेने जाएंगे, 1-1 लाख की संख्या हरिद्वार पहुंचती है, कोई बागड़ पहुंच रहा 2-2 लाख। इनकी ऐसी तैसी हो जाती है जब कोई धर्म को गाली देता है। साले दिखावटी भक्ति कर रहे सारे के सारे, मतलब वो जो 2-2 लाख रुपए फूक के वहाँ जा रहे हैं, तुम 2-2 लाख रुपए का शस्त्र क्यों नहीं इकट्ठा कर रहे? और दूसरी बात, जब जिला स्तर पे कोई हमारे देवी देवताओं का अपमान करता है, जब इनके गाड़ियों का तेल खत्म हो जाएगा, एक भी आदमी नजर नहीं आया, देखो आप कितनी बड़ी घटना हुई। क्योंकि कहीं ना कहीं ये धंधा चल रहा है धर्म के ऊपर, और इसको बंद करेंगे। और खासकर अपने जो परिवार, हमसे जो हजारों परिवार जिले में जुड़े हैं, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार, किसी संस्था, किसी बाबा या किसी बड़े मंदिर को बिल्कुल फंड बंद कर दे। भाई आप क्रांतिकारी बिगुल के आदमी हो, अपने संरक्षण, अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सामग्री जुटाएं, और अपने क्रांतिकारी गरीब परिवारों को, जो भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है वो अधिकारी लेवल तक वो पढ़े, उसको आर्थिक मदद दें और अपने आप को मजबूत बनाए। हाँ, उस मंदिर को जरूर सपोर्ट करो जो आपको कहते ठीक है भैया, अगर प्रशासन नहीं सुने तो 1000 हथियार हम आपको देंगे, और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो आप। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।